यानी कानी च पापानि, जितने जितने पाप है, हाँ, यानी कानी च पापानि जन्मांतराणि कृता, इसी जन्म के नहीं, दूसरे जन्म के भी जो पाप है, दूसरे जन्म में जो हमने किए है, कानी कानी प्रदर्शनती, हाँ, प्रदर्शन वो नष्ट हो जाते हैं अपने आप में, क्योंकि ऊर्जा उस शक्ति की जिसके हम शरण में, उसकी ऊर्जा जो है हमको इधर से चारों तरफ से ना हम पर आती है, और वो हमारा जो पापों का जो ऑरा है वो नष्ट होता जल जाता है। तो इसलिए 3 चक्कर ये शास्त्रों में प्रमाण है, ये परंपरा ये प्रभु जी की कृपा से चल रही है ये। तो ये इसमें साथ प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप हैं वो हमारे परिक्रमा करते हुए सभी आप प्रभु जी नष्ट कर दें। तो ये एक हमारी भारतीय संस्कृति है और ये परंपराएं हैं और शास्त्रीय विधान है जिसको जिंदा रखना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो कई बार फिर कुछ लोग कह देंगे ये रोड वाले तो अपना ही सिस्टम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या करते हैं, बिगाड़ ही दिया सारा ही सिस्टम ही। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, खैर लेकिन अब वो भी सच्चे हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि शास्त्र क्या कह रहा है, सनातन धर्म क्या कह रहा है। कल मैं और क्या नाम कहते हैं अपने श्याम बूढ़ा जी भद्राचार्य जी को सुन रहे थे, है ना, आपस में ही विरोधाभास हो जाता है। तो यही नहीं हर जगह होता है, लेकिन शास्त्र की बात आखिर ऊपर रखी जानी चाहिए। और भद्राचार्य जी थे जो भी बात कह रहे थे वो शास्त्र के मुताबिक कह रहे थे। बल्कि एक बात का हमको पता चला कि गांधी जी ने उस पर रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे कि गांधी जी ने एक भजन लिखा है कि क्या था वो श्याम बुढ़ा जी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नहीं, फिर उसमें आगे और है, मतलब उसमें लिखा है कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे। तो कैसे बोले ये, फिर बोले ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम ये गांधी जी ने नहीं बोला है, उन्होंने कुछ और पंक्तियां बताई थी क्यों श्याम बुढ़ा जी, वो है आगे, पर ये किसी ने बाद में खुद जोड़ा है कि गांधी जी ने नहीं बोला ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। उन्होंने तो जो कहीं रामचरितमानस से कह रहे थे दिए है उससे ले रखे, उनसे बताया कि आगे वो था, लेकिन शास्त्र की बात का पूरा पता नहीं होता। फिर वो सीधा के प्रश्न पर आप गलत बोल रहे हैं, आप मुझसे सुनिए, आपको पता नहीं है। अब देखिए एक अंधा आदमी, भारत का आध्यात्मिक विज्ञान कितना ऊंचा है। अब एक बार प्रेस रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था कि आपको भारतीय संविधान आता है? कहते मेरे को कंठस्थ याद है, हिंदी में और अंग्रेजी में, कहीं से पूछ लो। बेचारा प्रेस रिपोर्टर तो खूब ठंडा हो गया, कहते कहीं तो मुझे कंठस्थ याद है। फिर प्रेस रिपोर्टर पूछ रहा था, एक अंधा आदमी, आप देखो भारत का अध्यात्म कितना ऊंचा है, योग विद्या कितनी ऊंची है, कि आपको कितनी भाषाएं आती? कहते 22 भाषाएं आती। और ये इन्होंने इन्होंने प्रवचन दे रखा है शास्त्री जी ने रामभद्राचार्य के पास रेणुका में, एक विद्वानों की गोष्ठी में शास्त्री जी कह रहे कि रामभद्राचार्य हम साथ थे और रामभद्राचार्य वो अध्यक्ष थे, इन्होंने वो प्रवचन दिया था। कहते मेरी गलती भी पकड़ी उन्होंने, शास्त्री जी कोई गलती थी तो रामभद्राचार्य जी ने कहा भाई ये गलत है शास्त्री जी, आपने गलत कहा। तो लेकिन कहने का मतलब एक अंधा आदमी और वो भारत का संविधान कंठस्थ याद है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। मतलब ये क्या पावर है। हम लोग तो बच्चे को लॉ कराने के लिए बार बार कई बार फेल होके घर ही बुला देते, तेरे बच कर नहीं है
लॉ करना तुझे नहीं याद होगा भारत का संविधान, है ना। इवन के जजेस को भारत का संविधान पूरा पता नहीं होता, उनको भी कोर्ट करके वकील बताते सर धारा ये कह रही है। जो जजेस हैं उन्हें नहीं संविधान पूरा याद, लेकिन एक अंधा आदमी, जब राम मंदिर का फैसला हो रहा था तो जज ने उनके बयान पर ही, क्यों ग्वाड़िया जी, उन्होंने क्या कहा था रामभद्राचार्य ने, आप क्या जानते हैं? हाँ, उन्होंने ये प्रश्न उठा था ना जी वहाँ कि अगर ऐसा कोई झगड़ा था मंदिर मस्जिद का तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में उसका वर्णन क्यों नहीं किया। तो तब रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उन्होंने किया है, जो उनकी जो दोहावली कवितावली है, फिर कवितावली की कविता को उन्होंने कोड किया जिसमें लिखा था कि इतने हिंदू मारे गए और ये इस तरह से मंदिर तोड़ा गया, वो सब उन्होंने अपनी कवितावली में तुलसीदास जी, हाँ, तो वो बड़े बड़े विद्वानों को उसका पता नहीं था। फिर वेद से उन्होंने कोड किए कि इन मंत्रों में राम के संबंध में बात आई। और वो जज को मजबूरन जो है फैसला फिर उनके वक्तव्य पर जाके राम मंदिर माना गया कि राम मंदिर वाकई यहाँ मंदिर राम का था। एक अंधे व्यक्ति ने, एक अंधे व्यक्ति क्या, वो तो एक दिव्य आत्मा है ना, एक वही बात कह रहे थे, हाँ प्रज्ञा चक्षु वाले थे। फिर किसी प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जनाब कहते हैं शास्त्रों में लिखता है कि जो अंधा आदमी होता है वो शंकराचार्य नहीं हो सकता, कुछ उनको उपाधि दी है, काय की दी है, जगत गुरु की, कि एक अंधा आदमी कहता है जगत गुरु नहीं हो सकता, और आप क्या, आप तो जगत गुरु हो ही नहीं, आप तो अंधे हैं। तो उन्होंने कहा अंधा वो है जिसको संस्कृत नहीं आती और शास्त्र नहीं आते हैं। मेरी नजर में तुम अंधे हैं, तुमको संस्कृत आती है, बोला नहीं तो तुम अंधे हैं। बोला तुमको शास्त्र आते हैं, बोला वो भी नहीं, वेद आता है मेरी तरह नहीं आते, तो तुम अंधे हैं, मैं अंधा हूं। तो देखिए आप, वो अंधे हैं जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, संस्कृत नहीं आती है, कहते वो अंधे हैं, हम अंधे नहीं हैं। हाँ, तो कहने का मतलब देखिए आप, ये एक भारत के संतों का की जो उच्चता है, जिसको सारे संसार को मानना पड़ता है, न्यायालयों को भी मानना पड़ रहा है, जजेस को मानना पड़ रहा है, ये सब योग से ही प्राप्त होता है। और जिस रास्ते पर हम सब लगे हुए हैं, तो उसी राह के अनुगामी, उसी राह पे चलने वाले, उसी के पथिक सदगुरु चरणों के परम शिष्य प्रभु जी के अनन्य भगत हमारे बीच कहाँ से आए हैं? हिंदू राष्ट्र से आए हैं। संसार में अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो वो एक ही है, और भारत के संत और भारत के लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं बना पा रहे। गुरु जी से एक दफा श्याम बुद्धा जी ने, मेरे को याद है, गुरु जी से प्रार्थना की। नेपाल में उन दिनों बहुत, जैसे अभी इतना पीछे आंदोलन चल रहे थे, अशांति हो रही। मैंने कहा गुरुदेव कहते कृपा करो कि नेपाल में कब शांति हो, और उसके बाद फिर शांति हो गई थी। फिर तो उसके बाद उसको अमन हो गया था। ऐसा जब हाँ, फिर जब प्रार्थना की थी उन्होंने कि अगर बात ये ठीक है क्या श्याम जी, हाँ, तो कही थी बात गुरु जी से, मेरे को याद है। उस वक्त माओवादियों का प्रभाव था। इन्होंने महाराज जी से कहा कि हमारा गुरुदेव, हमारा देश बड़ा शांत है, कृपा करो। तो गुरुदेव ने बहुत कृपा की, सुषमा जी ने कहा, श्यामपुरा जी ने कहा। तो हमारा सौभाग्य है कि संसार में अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो नेपाल है। एक बार माओवाद आ गया था, फिर सनातन आ रहा। अब तो सनातन आया हुआ है, लेकिन हम उसको हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, क्योंकि वहां पर अगर तनख्वाह भी मिलती है तो संक्रांति के दिन मिलती है। ऐसा है जी, थोड़ा सा कि
महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। वो जो चाइना रावण है ना बगल में उसका, देखो, उससे हमारे उस हिंदू राष्ट्र की उस बात चाहत कुशल क्या कहते हैं वो, करत विपरीत, यही बड़ो अफसोस है। चाहत कुशल करत विपरीत, यही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। बात मैं तो भाई विद्वान नहीं हूँ, और मेरे दोनों तरफ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, है ना। तो रामायण में महाराज जी ने लिखा है ना कि जब कहते विद्वान जब बैठते हैं और शास्त्रों की बात चलती है तो विद्वान चुप नहीं रहते, है ना। उसमें क्या है वो दोहा लिखा हुआ है ना कि शास्त्र के बिन बैन कहे मिले न मन को चैन। जब ये शास्त्री लोग बैठे हो, विद्वत जन की क्या कहें, विद्वत जन की क्या कहें, ज्ञान रमे दिन रैन। शास्त्र के बिन बैन कहे मिले न मन को चैन। तो इसलिए चाहे ग्वालियर जी है चाहे शास्त्री जी है, जब तक शास्त्रों की बात नहीं कही तब तक मन को चैन नहीं मिलता। अब इन्होंने 3 प्रदक्षिणा लगाई, इनको मन को चैन है। मुझे बताना पड़ेगा कि इस शास्त्रों में 3 प्रदक्षिणा क्यों लिखी है, तब तक चैन ही नहीं मिलता। गुरु जी ने कहा, वीरेंद्र जी ने कहा, बोला शास्त्री जी तो बहुत पढ़ते रहते। बोला शास्त्री जी मस्त लगे गुरु जी, कहते ये तो पूरा हलवाई लेना चाहते हैं, मिठाई जितनी जरूरी है उतना नहीं है। अब जितनी मिठाई है कहते उतने खाए ना, ये पूरा हलवाई क्यों उठा रहे हैं। मजाक कर रहे थे ना, क्यों ज्यादा पढ़ने का क्या मतलब है। तो शास्त्री जी की बात कर रहे थे ना, तो शास्त्री जी महाराज जी से पूछते रहते थे। तो महाराज जी ने कहा, शास्त्री जी पूरी हलवाई की दुकान ही थोड़ी नहीं उठानी आपने, उतना लो ना जितनी मिठाई की जरूरत है। तो शास्त्रों का ज्ञान भी उतना ही लेना चाहिए जितना हजम हो सके। तो ये वही बात के विद्वत जन की क्या कहें, ज्ञान रमे दिन रैन। शास्त्रन के बिन बैन कहे मिले न मन को चैन। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि शास्त्री लोग, विद्वान लोग के बीच हमको रखा हुआ है, और हर एक जो भ्रांति होती है उसका निवारण शास्त्रीय विधि से हो जाता है। हालांकि बाहर के लोग बेशक कुछ कहें, लेकिन ये सौभाग्य है कि हमारे पास गुरुदेव ने शास्त्रों को जानने वाले, उसके जो मर्मज्ञ को समझते हैं, उनके साथ हैं, और उसके अनुरूप ही हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और तो इसीलिए फिर वही बात कि जहाँ पर हिंदू राष्ट्र जिसको हम समझते हैं, या लगभग बेशक उस पर बाहर से छेड़ाखानी करने वाले तो करेंगे, तो हमारा जो हिंदू राष्ट्र जब सोने की चिड़िया थी तो चिड़िया ही मार दी बाहर वालों ने। वहाँ 700 साल गुलामी के, हम भी हिंदू राष्ट्र थे तब, लेकिन गुलामी आई। आज फिर उसके लिए, उस दिन के लिए फिर कोशिश में लगे हुए हैं। और भद्राचार्य जी तो कह रहे थे कि वे रामचरितमानस को जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, लगे हुए हैं कोशिश में। पर ये कोशिशें अभी तक साहित्य में अगर हैं तो कहीं नेपाल में है, वहाँ फिर भी हिंदू राष्ट्र हम उसको कह सकते हैं, हिंदू राष्ट्र है। और वहाँ से और फिर सनातन योग का, प्रभु जी के योग का वहाँ एक सुंदर आश्रम है रांझा में, जिसके आचार्य हैं, और दोनों ही पति और पत्नी बड़ी बहुत ही अनन्य भक्ति के साथ, बगैर किसी भेदभाव के वहाँ पर योग का प्रचार कर रहे हैं। तो इनके चरणों में प्रार्थना है आदरणीय श्याम बुढ़ा जी के, आकर चंद शब्द यहाँ की साथ संगत को देकर कृतार्थ करें। आदरणीय श्याम जी।